ओम जी, नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं वैद्य विशाल जौहरी और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा, आपका और हम सबका अपना यूट्यूब चैनल वैद्य विशाल जौहरी। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? जय श्री कृष्णा। लीजिए आ गया श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जी का जन्मदिन भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि पर हुआ था। उस दिन बुधवार का दिन था और रोहिणी नक्षत्र था। उनका जन्म वृषभ राशि में हुआ था, यानी चंद्रमा आधी रात यानी 12 बजे वृषभ राशि में था जब उनका जन्म हुआ था। शास्त्रों की मानी जाए तो कहा जाता है जब ये 6 तत्व एक साथ हों तब वह अष्टमी अपने आप में बेहद खास और महत्वपूर्ण मानी जाती है। वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी स्किप कर दी ना तो थोड़ा सा खराब हो जाएगा, क्योंकि मैं जो बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं वो आप मिस कर देंगे। तो सब कृष्ण जन्माष्टमी पे ये जो संयोग है ना, वो 100 वर्ष बाद ऐसा ही संयोग बन रहा है कि हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि जन्माष्टमी 29 की है या 30 की है। ये जो मैंने आपको अभी बताया, रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा का वृषभ राशि में होना और सोमवार या बुधवार का होना, ये सारे के सारे तत्व भद्र यानी अच्छे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मिल रहे हैं। वो कहते हैं ना कि हमारे यहां सावन इतना नहीं बरसता जितना भादों, कुछ 30 अगस्त वाले दिन हमें मिल रहा है। और कहते हैं कि हमारे यहाँ सावन इतना नहीं बरसता जितना भादों बरसता है। तो जब उनका देखिए जन्म हुआ था ना भगवान कृष्ण का, तो कुछ 30 अगस्त वाले दिन ये मिल रहा है। संयोग जो है वो लगभग एक सा है। तो ये जो संयोग बन रहा है तकरीबन पूरे 20 वर्ष बाद बन पा रहा है। तो इस संयोग को हमें अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। 30 अगस्त को आप और मैं, हम सब मिलकर जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपके प्रश्नों के उत्तर मैं दे दूं। जैसे कि आपको जैसे किसी बहन को, किसी माता को पीरियड्स हो रहे हैं, किसी की मृत्यु हो गई है, सूतक पातक इत्यादि लग गया हो, तो आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। आप अपने घर में बैठकर ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इसे बोलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सारा दिन योगीराज भगवान श्री कृष्ण का नाम आपने जपना है, आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में उद्धार के लिए केवल प्रभु परमेश्वर का नाम लेने से ही हो जाता है। 30 अगस्त सोमवार का दिन है, भाद्रपद अष्टमी है, रोहिणी नक्षत्र के साथ चंद्रमा भी वृषभ राशि में विराजमान है और श्री कृष्ण जी का जन्म है। तो कितना बढ़िया संयोग बन रहा है। तो इस बार जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखा तो आपने क्या रखा? कुछ नहीं रखा। कोशिश कीजिए व्रत रखिए, व्रत जरूर रखें, मन लगाकर पूजा करें। और मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं, या अब तक जो भी मैंने आपको उपाय बताए हैं, वो भी हर वीडियो में अलग अलग उपाय मैंने आपको बताए और अलग अलग ही आगे बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखिएगा। आप सुबह उठकर श्री कृष्ण भगवान की पूजा करें,
अब आप कहेंगे कि गुरुजी श्री कृष्ण जी का जन्म तो रात 12 बजे हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, आपका जन्मदिन अगर 1 जनवरी को होता है, दोपहर 2 बजे होता है, तो क्या आपके दोस्त रिश्तेदार आपको 2 बजे विश करना शुरू करते हैं? उसी टाइम मनाते हैं क्या? नहीं ना। सुबह आप उठते हैं तो सुबह से ही आपके पास फोन आना शुरू हो जाते हैं। आप नहा धोकर सबके पैर छूते हैं, बढ़िया बढ़िया नाश्ता करते हैं, ऐसे ही उनका जन्म रात्रि के 12 बजे हुआ। लेकिन हमें उनकी पूजा सुबह से ही शुरू कर देनी चाहिए, और सुबह से ही पूजा करने के लिए हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। सारा तैयारी आप जो भी है वो रात्र में करके ही सोएं। सुबह उन्हें अच्छे से नहलाएं, उन्हें तुलसी, गुलाब जल, दूध इत्यादि से, चंदन से इत्यादि से उन्हें नहलाएं, अच्छे से तैयार करके उन्हें बैठा दें। उन्हें आप बांसुरी, मोरपंख, काजल, खीरा अर्पण करें, माखन मिश्री का भोग लगाएं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे घर में तो लड्डू गोपाल नहीं है, तो राधा कृष्ण की तस्वीर तो होगी, उसको सजा लीजिए, उनके आगे बांसुरी रखिए, मोरपंख रखिए, गाय के देसी गाय के घी के दिए जलाएं आप उनके आगे। बहुत खुश होकर जन्माष्टमी का पर्व हमें धूमधाम से मनाएं। इसकी अच्छी से तैयारी कीजिएगा। जैसे जैसे घर के सभी लोग उठें, उन्हें प्रणाम जरूर करें, उन्हें झूला जरूर झुलाएं। अगर आप झूला डालें तो बहुत अच्छा रहेगा। कृष्ण अष्टमी की शुरुआत आपको ब्रह्म मुहूर्त में करनी है। उनके सामने तुलसी जी आप जरूर रखिएगा। मंदिर को सजाएं, अच्छे से सजाएं, और घर में जो बंदरबार है उसको आप जरूर लगाएं। आम के, अशोक के, ये आप लगाएं। तुलसी की माला मुख्य दरवाजे पर आप जरूर लगाएं। जब भी भगवान को आप नहलाएं तो उस पानी में आप केसर जरूर मिलाइए। पीपल के पेड़ पर मीठा जरूर अर्पण करें। पीले चावल केसर वाले कृष्ण जी पर आप जरूर अर्पण कीजिएगा। सुबह उठकर सर इत्यादि धोकर अच्छे से नहाकर सवेरे जब आप उठें प्रातःकालीन, तो जो पानी पीते हैं उसमें आप गौमूत्र मिलाकर पिएंगे तो बहुत अच्छा रहता है आज के दिन। और जब आप स्नान करें तो उसमें भी आप गौमूत्र जरूर डालें। कहते हैं अगर आप उस पानी से नहाकर कृष्ण जी के पास गए तो समझिए कि कन्हैया जी का अंश आपके अंदर आ गया। वो ग्वाला थे, उन्होंने सारा दिन देखिए गायों को सेवा की, गायों के बीच में सारा दिन रहते थे, गायों की सेवा करते थे, गायों की रक्षा करते थे। उन्होंने गायों की रक्षा के लिए देखिए गोवर्धन पर्वत तक को अपने हाथ पर उठा लिया था। इसलिए जो लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गौमूत्र पानी में डालकर स्नान कर लेते हैं तो प्रभु की कृपा उन पर विशेष कर होती है। राग, रोग, द्वेष, आपके रोग, दोष, कष्ट दूर हो जाते हैं। गुलाब के फूल आप अर्पण कीजिएगा। घर के दरवाजे पर भी आप घी का दिया जलाएं। मुख्य दरवाजे पर गुलाब जल, हल्दी, कुमकुम मिलाकर प्रातः काल ही आप नहाएं, जब तभी स्वास्थ्य बना दीजिएगा। संभव हो सके तो गौशाला आप जरूर जाइएगा। तुलसी के आगे आप दिया जरूर जलाएं और श्री कृष्ण भगवान पर तुलसी जरूर अर्पण कीजिएगा। आज श्री कृष्ण भगवान का खीरे का क्या महत्व है जी। ये समझते हैं कि श्री कृष्ण भगवान देखिए सारा दिन गायों को खिलाते रहते थे, वो गायों की सेवा करते थे। तो आप भी थोड़ा सा ग्वाला बन जाएं और आज के दिन गायों को हरा चारा आप जरूर खिलाइएगा। गाय को कुमकुम का तिलक लगाइए, उनको नहलाइए, उनको धुलाइए। गाय को खीरा खिलाइए। श्री कृष्ण भगवान के समक्ष खीरा आप जरूर अर्पण कीजिएगा।
और देखिए, यज्ञ में आप खीरा जरूर आहूत करें, खीरे पर आप चीरा लगाएं। मैंने पिछले साल भी ये बताया था कि चीरा कैसे लगाना है खीरे को। यदि गाय को हरा चारा और खीरा आप खिलाते समय, देखिए, अगर गौ माता हमारी गौमूत्र कर दें या गोबर कर दें या दोनों एक साथ कर दें, तो आपने जिस इच्छा से गाय की सेवा की है, श्री कृष्ण भगवान ने वो आपकी इच्छा पूरी कर दी है। जी हाँ, श्री कृष्ण भगवान की कृष्ण जन्माष्टमी पर खीरे को आप गोल गोल काट कर उसकी माला लाल धागे से बनाइएगा और लाल धागे से बनाकर कृष्ण जी को अर्पण जरूर कीजिएगा। यदि संभव हो सके तो गौशाला जाकर बहुत सारे खीरे आप दान करें, गायों को भी खिलाएं, और यदि संभव हो तो कृष्ण जी का आपको उन्हीं जिसकी सेवा करी उसकी गाय का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छा। तो गाय के दूध से श्री कृष्ण भगवान का आपको अभिषेक भी करना है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक रात जाग लो, तो फिर किसी भी रात जागने की आवश्यकता नहीं है आपको, और सारी रात जागने नहीं पड़ेगा। एक पूरी रात जागकर आप फ्यूचर की प्लानिंग करें। देखिए, व्रत रखें। व्रत कैसे रखें? व्रत जब रखें और बहुत से लोग न रख पाएं, उपवास आप करें या ना करें, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि किसी के घर में अनाज का दान, जरूरतमंद व्यक्ति को, ब्राह्मण को अनाज का दान आज के दिन जरूर करना चाहिए। गरीबों की आपको रक्षा करना है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने देखिए दीनदयाल, दीनों की उन्होंने रक्षा की। और वैसे तो ये व्रत निर्जल रखा जाता है, फलाहार करके भी कुछ लोग व्रत रखते हैं। कुछ लोग जो है वो सुबह 4 बजे से शाम को 4 बजे तक व्रत रखते हैं। तो कोई लोग सूर्यास्त से पहले कुछ खा पी लेते हैं, तो कुछ लोग मीठा खाते हैं केवल, कुछ लोग मीठा नमकीन दोनों खा लेते हैं, कुछ लोग केवल नमकीन खाते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि 12 बजे तक ये व्रत रखते हैं कि हम पहले चलो भगवान की पूजा पाठ इत्यादि कर लें, उसके बाद ही कुछ खाएंगे। तो इट इज़ वेरी इजी, जैसा आपको उचित लगे, जैसा आपके लिए कंफर्टेबल हो, वैसा ही व्रत आप रखें आपके स्वास्थ्य के अनुसार। लेकिन उपवास रखकर, जब भी आप उपवास रखें, वाणी पर संयम जरूर रखिएगा। अगर वाणी पर आपने संयम नहीं किया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। जी हाँ, वाणी पर संयम आप रखिएगा। राधा रानी का श्रृंगार का सामान, लाल चुनरी, लाल चूड़ी अर्पण जरूर करें। व्यक्तिगत रूप से आप तुलसी की माला जरूर पहने, बैजंती माला, और इसका पौधा अगर आपके घर में अभी तक नहीं है तो इसका पौधा भी जरूर लगाइएगा। शमी का वृक्ष, तुलसी का पौधा, नीम का पौधा, बैजंती, ये पौधे होने ही चाहिए घर में। देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुलसी के पत्ते, देखिए कुछ पत्ते लेकर तुलसी के, उसको पान के पत्ते पर रखें और कुछ मिठाई रखकर कृष्ण जी को अर्पण करें। कृष्ण भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। हवन, यज्ञ, भजन, कीर्तन, भगवान का नाम जप, भगवान का दूध से अभिषेक, चंदन से अभिषेक करना, इससे महत्वपूर्ण बात भगवान श्री कृष्ण के लिए और कुछ नहीं हो सकता। गौमूत्र पानी में डालकर स्नान करना है आपको स्वयं को। अगर कुछ 2 बूंदें गौमूत्र आप स्वयं पर छिड़क लेंगे तो फिर बात ही क्या है। चलिए, मुझे दीजिए इजाजत और मनाइए धूमधाम से